तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के एक बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जो कि अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलतियां कर बैठते हैं। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझेंगे आप लोग। इसको इम्पोर्टेंट लिख दीजिएगा सबसे बढ़िया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है आपका कि राजू जो है, राजू अपनी पुत्री से कहता है कि 3 वर्ष पूर्व, यहाँ पे देखिए ध्यान से, वर्ष लिखा हुआ, पूर्व लिखा हुआ है यहाँ पे। 3 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 3 गुनी आयु का था। कितना था? 3 गुनी आयु का था। कौन कह रहा है? राजू अपने पुत्री से कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 3 गुनी आयु का था। ठीक है, अब से 5 वर्ष बाद, यहाँ पे एक वर्ड है बाद, मैं तुमसे 5 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो राजू और उसकी पुत्री की आयु ज्ञात करना है आपको। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। प्रश्न को दो पार्ट में डिवाइड करने हैं आपको। ठीक है, पहला कहां से करने हैं आपको? राजू अपनी पुत्री से कहता है कि 3 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 3 गुनी आयु का था। यहाँ तक मैं आपका दो पार्ट में बटेंगे। यहाँ पे बात करते हैं नंबर पहले, यहाँ पे ना हल। ठीक है, हल की बात की जाएगी यहाँ पे, तो कैसे करेंगे? मान लेते हम लोग, क्या माना, माना कि पुत्री, मान लेते हैं इसको हम लोग, पुत्री की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, आयु बराबर कितना होगा? 100 वर्ष। मान लेते हैं 100 वर्ष है। किसका? वर्तमान में पुत्री कितना? 100 वर्ष है। और मानते हैं हम लोग क्या? राजू की, यहाँ पे राजू है ना, राजू, राजू की वर्तमान आयु कितना मानते हैं हम लोग? Y वर्ष मान लेते हैं इसको। ठीक है, ऐसे प्रश्न इसी तरह सोल्व करते हैं 100 और Y मान करके। हालांकि शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, क्या होता है, अब से बोल रहा है प्रश्न में। प्रश्न में क्या है? राजू की पुलिस कहता है कि 3 वर्ष पूर्व, यानी अभी ही तो बोल रहा है, वर्तमान में है तभी तो उससे बात कर रहा है। ठीक है, बोला 3 वर्ष पूर्व। देखिए आप, ये पूर्व है। अब पूर्व का मतलब होता है पहले की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बताइए अब, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री का आयु क्या होगा? अभी देखिएगा यहाँ पे, हमने माना है वर्तमान आयु पुत्री का 100 वर्ष है, यानी कि वर्तमान में कितना? x है। 3 वर्ष पहले क्या हुआ होगा? तो 3 वर्ष पहले क्या होगा? x में से 3 वर्ष माइनस कर देंगे। ठीक है, अभी मान लीजिए आपका उम्र हो रहा है 20 वर्ष। बात कीजिएगा 5 वर्ष पहले आपकी आयु क्या थी, तो 20 में से आप 5 माइनस कीजिएगा। ठीक उसी प्रकार पुत्री का आयु अभी कितना? वर्तमान में 100 वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो 100 वर्ष माइनस कर देंगे। ठीक है, इतना वर्ष हो जाएगा। और बात कीजिएगा यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व राजू की आयु कितनी होगी भैया? राजू की बात कीजिएगा तो राजू का वर्तमान आयु माने हम लोग कितना? Y वर्ष माने हैं। तो Y में से क्या होगा? 3 वर्ष माइनस होगा, तो ये भी तो 3 वर्ष पहले जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है सवाल में कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का था। कौन बोल रहा है? राजू बोल रहा है पुत्री से कि मैं पुत्री से 3 गुनी आयु का था। यानी कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे? Y-3 क्या हम लोग का राजू का आयु है। राजू जो था अपने पुत्री का आयु का 3 गुना था, यानी कि पुत्री का आयु क्या हम लोग का? x-3 है। इसका क्या करेंगे? 3 गुना कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। ठीक है, चलिए पहले इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि y-3 राजू हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई करें 3x हो जाएगा हम लोग का, माइनस का कितना? 3 3 जब 9 होते हैं हम लोग। ठीक है, इसको इक्वेशन में लाते हैं हम लोग। कैसे करेंगे? x वाले टर्म को इधर लाते हैं हम लोग। क्या होगा यहाँ पे? y माइनस हो जाएगा कितना? 3x, क्योंकि ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा हम लोग का, इक्वल टू माइनस का 9 बचेगा। ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस का हो जाएगा कितना? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे इक्वेशन आपका? y माइनस का 3x इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस का 6। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अब चलते हैं पार्ट नंबर सेकेंड में। ये होगा फर्स्ट पार्ट रहा। अब चलते हैं पार्ट सेकेंड में। पार्ट सेकेंड में क्या कहता है कि अब से, यानी कि वर्तमान से, अब से 5 वर्ष बाद, बाद मतलब क्या होता है? आयु की बात कर रहा है। मैं तुमसे 5 गुनी आयु का हो जाऊंगा। किससे कह रहा है? राजू कह रहा है। अब बताइए 5 वर्ष बाद, ठीक है, कितना? 5 वर्ष अगर हम बात करते हैं, पुत्री की आयु क्या होगी? अब बताइए, अभी आपका उम्र 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा आपका? तो 20 प्लस का 5 यानी कि 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार राजू की उम्र अगर 100 वर्ष है अभी, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा? 100 वर्ष का 5 वर्ष होगा, हुआ ना?
वही बात किया जाएगा कि 5 वर्ष बाद राजू की उम्र क्या होगी। तो क्या बोलेंगे आप, राजू को वर्तमान में वाई है तो प्लस का 5 बोल देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर क्या कह रहा है हम लोग का कि 5 वर्ष बाद मैं तुमसे 5 गुनी आयु का हो जाऊंगा। राजू कह रहा है अपनी पुत्री से, राजू को कितना उम्र होगा, 5 y+5 वर्ष, ये कितना होगा 5 वर्ष के बाद की आयु है। और उसके पुत्री की आयु जो भी होगा, यानी x+5 है ना, ये बोल रहा है मैं तुमसे 5 गुनी, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई पुत्री में कर रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे गलती मत कीजिएगा आप लोग। तो y+5 इक्वल टू 5 गुना x कितना होगा 5x, प्लस का 5 गुना 5 कितना होगा 25। इस बार कीजिएगा सॉल्व इसको, तो y ये 5x क्या प्लस में ले जाए तो क्या होगा माइनस हो जाए, कितना 5x इक्वल टू कितना होगा 25, ये प्लस में ले जाए तो कितना होगा माइनस का हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो y हो जाएगा माइनस हो जाएगा कितना 5x, बराबर किया जाता है यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा आपका। ठीक है, कितना 20, इसको मानते हैं वो समीकरण सेकंड। यहां तक में आपको कोई दिक्कत है कि नहीं हुआ होगा। चलिए अब करने क्या है ध्यान से समझेंगे, बहुत ही सिंपल है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा प्रश्न में। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है हम लोग का कि राजू और उसकी पुत्री की आयु ज्ञात करना है भैया, यानी कि वर्तमान आयु ज्ञात करने हैं कि राजू उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है। बहुत ही आसान है, समीकरण फर्स्ट एंड सॉरी समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकंड से बात की जाएगा यहाँ पे। तो समीकरण फर्स्ट क्या कहता है हम लोग का, समीकरण फर्स्ट कहता है हम लोग क्या, y माइनस का 3x माइनस का 6 है, y माइनस क्या हम लोग का 3x है, और बराबर में क्या है माइनस का 6 है। इक्वेशन फर्स्ट है आपका, इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, सेकेंड ने क्या हम लोग का यहाँ पे y माइनस कितना है 5x है, इक्वल टू 20 है आपका, इक्वेशन सेकेंड है। अब देखिएगा करने क्या होते हैं, ऐसे इक्वेशन में किसी एक को आप जीरो कर दीजिए, या तो y को जीरो कीजिए या फिर 5 को जीरो कीजिए, x को। तो देखिए यहाँ पे 3x 5x को जीरो करने में थोड़ा सा दिक्कत है, मल्टीप्लाई करने पड़ जाएंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे y को ही जीरो करेंगे, दोनों क्या प्लस में है तो यहाँ पे करेंगे सिंबल माइनस का, तो ये प्लस में ये माइनस में कट के क्या होगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस आकर के इस प्लस माइनस क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो प्लस ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या होगा हम लोग का प्लस का सिंबल बनेगा, यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, पहले से माइनस था तो ये माइनस में और ये प्लस में, अब क्या होगा प्लस माइनस होते हैं हम लोग का माइनस, क्या होता है माइनस। ठीक है, माइनस हो गया हम लोग का, तो बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस करते हैं सिंपली, तो 5x में से 3x को माइनस करेंगे कितना होगा 2x होगा। ठीक है, और चिन्ह कौन सा होता है हम लोग का, जो नंबर बड़ा होता है, यानी कि 5 के हम लोग बड़ा है ना 3 से, तो इसका आगे क्या होगा प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस होगा। ठीक है, तो प्लस हम नहीं लिखेंगे, बराबर में बात किया जाएगा तो ये माइनस हम लोग यहाँ भी आएगा। अब देखिए ये भी माइनस में है और ये भी क्या हम लोग का माइनस में है ना, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह किसका होगा जो नंबर बड़ा होगा, नंबर बड़ा क्या है 20 है, इसका क्या माइनस चिन्ह है, तो कितना होगा 26 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देखिए एक चीज यहाँ पे, एक चीज देखने वाली बात क्या है यहाँ पे, जब भी आपका वर्ष की बात होती है हम लोग का, तो वर्ष क्या होता है हम लोग का माइनस में कभी नहीं होता है किसी का। ठीक है, तो x का वैल्यू निकाला कितना होगा 26 बटे में कितना होगा यहाँ पे 2, कट आउट कीजिए यहाँ पे कितना होगा यहाँ पे 13, यानी कि x का उम्र कितना होगा यहाँ पे 13 वर्ष हो जाएगा हम लोग, x आयु कितना हो गया 13। ठीक है, चलिए अब इस x की मान यानी कि x का मान, ठीक है, आप समीकरण फर्स्ट में रखिए या फिर सेकंड में रखिए, आपका आंसर सेम आने वाला है। हम रखते हैं यहाँ पे सेकंड में। ठीक है, x मान सेकंड में, सेकंड में क्या हम लोग का सेकंड है y माइनस का कितना है 5, x का जगह पे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कितना 13, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 13 से, इक्वल टू कितना यहाँ पे 20 दिया हुआ तो 20 कर लेंगे, तो y माइनस का 13 बचे उतना तो 65 माइनस हो जाएगा 20 इक्वल टू y का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे तो 20, और माइनस में है ना क्या होगा हम लोग का प्लस हो जाएगा 65, यानी कि y का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 85। तो राजू का जो बात किया जाएगा, राजू की उम्र क्या बोलते हैं y माना यहाँ पे राजू की उम्र कितना निकला हम लोग का 85 वर्ष, और उसकी पुत्री कितना होगा 13 वर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि देखिएगा 85 वर्ष होता है 13 वर्ष, इससे कोई मतलब नहीं है, आपका आंसर एक्यूरेट है। प्रश्न में आपका यहाँ पे 3 वर्ष के बदले 2 वर्ष भी पूछ सकता है, 5 वर्ष के बदले 10 वर्ष भी पूछ सकता है, इससे कोई मतलब नहीं रखने आपको। ठीक है, कितना आयु हुआ इससे भी कोई मतलब नहीं रखने आपको, आपको प्रश्न को सोल्व करने हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को
ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।